धम्मपद गाथा क्रमांक 124। आज दिनांक 30 जुलाई 2020। बुद्ध ने ये गाथा राजगृह के वेणुवन विहार में रहते समय कही है। पानिम चेवनो नास हरेय पानिना विसं ना बन्नं विषमं वेति नथि पापं अकुबतो। तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन विहार में रहते थे। तब एक कपट मित्र को उद्देश्य करके ये गाथा बुद्ध ने कही है। राजगृह के किसी एक श्रेष्ठी की पुत्री, वो बड़ी सुंदर थी और जब वो नौजवान हुई तो पिताजी ने उनके लिए सुरक्षा के लिए और वो धनी होने के कारण 7 मंजिल की बिल्डिंग बनाई और 7वें मंजिल पर उसको रखा था। एक बार जब वो उनकी पुत्री 7वें मंजिल पर रहती थी तो उन्होंने देखा कि रोड से कोई शिकारी जिसे अपने मंडली के साथ 500 मुर्गों को उनका मांस आदि लेकर वो बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। उनके मंडली के साथ 500 मुर्ग गाड़ियां थी, उनकी मंडली थी और 500 भाले और सारे इंतजाम से वो जा रहे थे। तो इन्होंने दूर से ही उस शिकारी को देख लिया और देखते ही उनके मन में स्नेह निर्माण हुआ, एक आसक्ति उसके प्रति निर्माण हो गई। और फिर वो नीचे आकर अपने सहेलियों को कहती है, अपने कमरे में आकर, कि देखो वो जो शिकारी अभी मैंने देखा है गया है, तुम ऐसा करो, वो कहाँ रहता है, वो कब जाने वाला है, इसकी मालूमात लेकर आओ। और उसने उनको कुछ भेंट भी दे दी कि ये ले जाओ, ये उनको भेंट भी दे देना और पूछना कब तुम लौटने वाले हो। तो दासी वो चली गई और जाकर उस शिकारी से मिलकर बाजार में वो मांस बेच रहा था मुर्गों का। तो वहां जाकर उसने देखा, उनसे मिली वो और उसको बता दिया कि तुम कब जाने वाले हो, कौन से रास्ते से जाने वाले हो, कब निकलने वाले हो। तो उन्होंने कहा आज दिन भर तो मैं मार्केट में मांस बेचूंगा, रात में मुक्काम करूंगा और कल प्रातः मैं निकल जाऊंगा, सुबह के बाद निकल जाऊंगा और ये रास्ते से जाऊंगा। उसने बता दिया। दासी ने आकर वही बताया कि इस रास्ते से वो जाने वाला है, कल जाने वाला है सुबह। तो ये जो श्रेष्ठ की पुत्री थी उसने उनके प्रति प्रेम निर्माण होने के कारण उसने कुछ जेवरात पहने, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े बांध लिए और मलिन कपड़े पर वो नहाने के लिए जाती हूँ करके कुछ अपने सहेलियों को लेकर वो चली गई दूसरे दिन सुबह। और सुबह जाकर जिस रास्ते से वो आने वाला है शिकारी, उसका वो इंतजार करने लगी। अब कुछ समय के बाद शिकारी आ गया उस रास्ते से। जैसे वो आया उसने देखा और देखते बराबर उसके गाड़ी के पीछे पीछे
ये चलने लगी गाड़ी के पीछे पीछे। वो कहने लगा, तू किसकी लड़की है? मैं नहीं जानता है, तू मेरे पीछे मत लग, तू क्यों मेरी गाड़ी के पीछे आ रही है? फिर भी वो चल रही, वो सुन नहीं रही थी। वो कहने लगी, तुम मुझे रोको नहीं, तुम चलो अपनी गाड़ी चलाते रहो, मैं चलती रहूंगी। और वो गाड़ी के पीछे पीछे चलती रही। वो बार बार रोकते रहा, तुम मत आओ, बार बार रोकते रहा। फिर ये बोलने लगी कुछ समय के बाद, स्वामी, आए हुए धन को ठुकराते नहीं। तो जब उसने बड़े प्रेम भरे शब्द में उसको स्वामी ने बोला, तो स्वामी ने बोलते ही वो एकदम शांत हो गया और कहने लगा, ठीक है भाई, चलो बैठो। तो उसने फिर उसको गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी में बिठाकर वो ले गया अपने शहर में, अपने गांव में। वहां वो रहने लगे। वहां उन्होंने शादी किया और शादी करने के बाद कुछ लंबे समय के बाद, कुछ सालों के बाद उनको 7 लड़के भी हो गए। इधर जब ये चली गई लड़की, तो श्रेष्ठी ने खोजने का प्रयास किया कि कहाँ गई, नहाने के लिए तो गए थे। दासिया भी ठीक से उत्तर नहीं देती होगी, या कहीं पर खोजने का प्रयास किया और खोजने के बाद मान लिया उसने कि ये तो मर गई होगी। तो उसका मृतक कार्य भी उसने निपटा लिया। फिर ये दोनों शिकारी के साथ वो रहने लगी, शादी हुई, 7 लड़के भी हो गए। फिर 7 लड़कों की भी शादी हो गई और ये शिकारी का काम करता ही था। एक दिन तथागत बुद्ध जब इस राजगृह के वेणुवन विहार में थे, तो सुबह उठते बराबर वो आवर्जन करते थे कि आज किससे मुझे मिलना है, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जो श्रोतापन्नी सक्रोधागामी फल के नजदीक आ गया है। तो उन्होंने देखते हुए इनके समझ में आ गया, बुद्ध के नजर में आ गया कि ऐसा व्यक्ति है, आज यदि मैं उनसे मिल जाऊं तो वो फल प्राप्त करेगा। ऐसा सोचकर सुबह तथागत बुद्ध चिवर पहनकर हाथ में पात्र लेकर निकल गए, अकेले ही निकल गए। और अकेले ही निकल कर जाकर जहां ये शिकारी जाता था मुर्गों को पकड़ने के लिए, हिरन मुर्ग बोलते हैं जिसे, डियर्स, उनको पकड़ने के लिए उन्होंने जाल बिछा दी और जाल बिछाकर अपने लड़कों को भी साथ आया था, जाल बिछाई उसने और घर चला गया। जब दूसरे दिन आकर वो देखता है तो देखते समय तथागत बुद्ध ने देखा, वो जाल की तरफ जाकर देखा, जाल में कोई मृग वगैरह थे नहीं। और वहां पर बुद्ध ने अपने पैर का निशाना ऐसे लगा दिया कि जहां की वो चलते समय उनके पैर के निशाने वो देखे आने वाला व्यक्ति। इस ढंग से निशाने वहां पर पैर के उनके बन गए। और जाकर वहां से थोड़ी दूर पर तथागत बुद्ध एक वृक्ष के मुरकोटों की जो मुरझट होती है उनकी छाया में, झुरमुट, वृक्षों की झुरमुट की छाया में वो दूर बैठ गए। तो जब ये शिकारी आता है, देखता है तो कोई मुर्ग नहीं है और देखने लगा कि किसी के पैर के निशान यहां पर दिखाई देते हैं, किसी ने मेरे मुर्गों को छोड़ दिया होगा। ऐसा समझकर वो पैर के निशानों को देखते देखते गया। तब जब देखते देखते जाता है तो एक पेड़ के नीचे तथागत बुद्ध बैठी हुई है। तो उन्हें देखकर इनके मन में इतना क्रोध जाग गया, इतना क्रोध आया कि बोले इसने ही मेरे मुर्ग को छोड़ दिया है। तो ऐसा क्रोधित होकर उसने अपना बाण उठाया, धनुष्य उठाया और उसको मैं मार दूंगा भी, ऐसा सोचकर वो बुद्ध के ऊपर धनुष्य उठाकर उनको
मारने का संकल्प करके वो धनुष से उठाकर खड़ा रहा। जैसा उसने धनुष से उठाया, धनुष से तानने का प्रयास करता है, वैसा ही उनके फसलियों में दर्द होने लगा। और दर्द होते बराबर भीतर ही भीतर उसकी बड़ी कड़ी वेदना उसको होने लगी, उस शिकारी को। और वैसा ही वो खड़ा ही रहा, वेदना हो रही बड़ी, उसने बांध रखा है, बांध पकड़ के रखा है, और मुंह से फेस भी आने लगा। ऐसी अवस्था में वो है। उनके लड़के वहां से जो गए थे, घर गए थे, तो घर जाकर लड़कों ने सोचा कि बहुत देर हुई, पिताजी आए नहीं, क्या हुआ, चलो तो जाकर देखे। तो लड़के भी और उनके साथ उनकी माता भी, वो लोग आए। आकर जब देखते हैं, माता ने देखा, उनके लड़कों ने देखा कि यह तो धनुष से ताना हुआ है बुद्ध को मारने के लिए। तो माता ने देखते बराबर जो दूर से ही उसने, माता ने बुद्ध को भी देख लिया और बाहें पसार कर जोर जोर से चिल्लाने लगी वो कि मेरे पिताजी को मत मारो, मेरे पिताजी को मत मारो। तब जब ये सुनने लगा, लड़के भी सुनने लगे, वो भी सुनने लगा, मेरे पिताजी को मत मारो, ये मेरे ससुर है, मैंने तो देखा नहीं था इन्हें। ऐसा वो समझकर वो मैत्री चित्त उसका निर्माण हुआ, क्रोध खत्म हो गया, शांत हो गया, और शांत होकर मैत्री चित्त से वो बुद्ध के पास बैठा, वार्ता हुई, और फिर बुद्ध को वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद, क्योंकि वो जो ये लड़की थी सृष्टि की, ये तो उम्र के 7वें वर्ष में ही वो श्रोतापन्न हो चुकी थी। सृष्टि की लड़की थी, तो बुद्ध वहां पर गए थे, बुद्ध को वो जानती थी, तो वो 7 वर्ष की उम्र में ही श्रोतापन्न हुई थी। तब बुद्ध को उसने पहचाना, घर ले गई, घर में उन्होंने सभी ने भोजन दिया बुद्ध को, और बुद्ध ने तब एक धम्म देशना विशेष रूप से उनको दी। और धम्म देशना देते ही वो शिकारी और उनके 7 बच्चे, 7 लड़के और उनकी 7 बहुएं, ऐसे 7 7 14 और शिकारी 15, ये 15 लोग बुद्ध की देशना सुनकर श्रोतापन्न बन गए। और ये तो उनकी पत्नी श्रोतापन्न थी ही पहले से ही, तो ऐसे 15 लोग श्रोतापन्न बने, और उन्हें श्रोतापन्न बनाकर बुद्ध वहां से चले गए विहार में। तो विहार में जाकर आनंद पूछते हैं कि भगवान आप कहाँ गए थे? तो आनंद को बुद्ध ने कहा, मैं तो उस शिकारी के यहाँ गया, वो श्रोतापन्न हो गए, श्रोतापन्न बन गए। तो आनंद बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, भगवान वो हिंसक व्यक्ति को बदलना तो बड़ा कठिन था, आपने कैसे बदला? तो बुद्ध ने एक कहानी सुनाई कि देखो, वो काश्यप बुद्ध के काल में एक बड़ा धनी श्रेष्ठी था, लेकिन वो ग्राम में रहता था, वो ग्राम का श्रेष्ठी था। करीब 10 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी वहां पर थी। गांव वालों ने काश्यप का जब स्तूप बनाने का संकल्प किया, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, तो इनने सर्वप्रथम इसने 1 करोड़ रुपए दिया। तो लोग कहने लगे 1 करोड़ से क्या होगा, वो तो प्रधान बनना चाहता था। फिर 2 करोड़ दिया, तो लोग कहने लगे कि हम और भी पैसा इकट्ठा करेंगे। इसके पास जितना पैसा था 10 करोड़ रुपया भी उसने दे दिया, और 10 करोड़ देकर फिर उसके बाद उसके मन में और भी भावना जगी। उन्होंने अपने परिवार के साथ, मैं इस चैत्य की सेवा में, स्तूप की सेवा में मैं समर्पित हो जाता हूं मेरे परिवार के साथ। वो स्तूप था
काश्यप सम्यक संबोधिका कि जो उनका स्तूप था, उनका स्तूप बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, और इसने पूरी तरह अपने परिवार के साथ सेवा का कार्य, स्तूप की मैं सेवा करूंगा, वो समर्पण उसने किया। तो लोग कहने लगे कि देखो, पैसा तो कोई भी दे देता है, पैसा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूरी तरह अपने जीवन भर अपने परिवार के साथ समर्पित हो जाना, स्तूप के लिए समर्पित हो जाना, बुद्ध के लिए समर्पित हो जाना, सेवक बन के, ये तो बहुत बड़ी बात है, इसने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा करके उनको सृष्टि, उस सृष्टि को, उस गांव के सृष्टि को उस स्तूप का मुखिया बना दिया गया, प्रमुख बना दिया गया। तो वो बड़े सम्मान से रहने लगा। फिर जब नेचुरल उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद वो ऊंचे देवलोक में जन्मा। फिर यहाँ से वहां से वहां जन्मते जन्मते ऊंचे ऊंचे लोक में जाते जाते इस बुद्ध के समय उनको ज्ञान मिलने वाला था। तो इस बुद्ध के इस काल में वो वहां पर एक व्याध के यहाँ, शिकारी के यहाँ पैदा हुआ और शिकारी का काम करने लगा। और आज बुद्ध से मुलाकात होकर वो 15 लोग श्रोतापन्न हो गए। तो ये आनंद को बताया। जब ये सब बुद्ध से सुना तो लोगों में चर्चा चलने लगी कि देखो, वो तो शिकारी है, पशुओं को मारने वाला, मुर्गों की शिकार करने वाला, लेकिन आज वो भी श्रोतापन्न हो गया है बुद्ध के बल से। तो बुद्ध ने उनको जो बात सुनाई तो बड़े वो प्रभावित हो गए। और उसके बाद वो कहने लगे कि वो जो उनकी जो पत्नी थी, वो तो 7 साल की उम्र में श्रोतापन्न हुई थी, तो उसने कैसे उनको सपोर्ट किया, कैसे शिकारी को वो मदद करती रही। तो बुद्ध ने उनको समझाया कि जो प्रेम होता है, वो प्रेम जन्म जन्म से वो एक साथ ये चले आ रहे। काश्यप के समय भी ये उनकी पत्नी ही थी और तब भी इन्होंने वो सेवा की थी। आज उसने जब उसको दूर से देखा तो उनका स्नेह जाग गया, प्रेम जाग गया, और प्रेम जाग कर वो उनको मिलने के लिए लालायित हो गई और इस ढंग से उसको मिली और उनकी पत्नी बन के रही। तो ये जो स्नेह है, ये जो प्रेम है, ये ऐसे जागता है जन्म जन्मांतरों से। कभी कभी ये प्रेमी मिलते रहते हैं, वो प्रेम जागते रहता है और वो मिलते रहते हैं। ऐसा तथागत बुद्ध ने उनको बताया। स्नेह, प्रेम, स्नेह ये खींच लेता है, वो ऐसा खींच लेता है, ऐसा जागता है कि जिस प्रकार तालाब के पानी में कमल उभर आता है, उस स्नेह से उभर आता है, इसी प्रकार किसी हृदय में वो प्रेम, स्नेह उभर आता है किसी के प्रति अपने पुराने संस्कारों के मुताबिक। ऐसा तथागत बुद्ध ने बताया। क्योंकि वो कहने लगे थे कि भाई उसने क्यों ऐसा, वो भी तो पाप की भागी हुई। बुद्ध ने कहा नहीं, वो पाप की भागी नहीं हुई, उसने कोई हत्या नहीं की, उस उनकी औरत ने, उनकी भार्या ने कोई हत्या नहीं की, वो केवल उनके साथ वो रहती थी। तो उस समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही है। ये ऐसी गाथा है कि पानी भी च वनो नास हरेय पानी ना विसंग नाबनंग विष मनवेती नथी पाप अकुबतो। यानी अपने हाथ पर, अपने हथेली पर यदि हाथ पर कोई जख्म न हो, कोई व्रण न हो, तो उसमें जहर भी हाथ पर रखा जाए तो उसका जहर असर नहीं करता, वो बॉडी को नहीं लगता, क्योंकि हाथ शुद्ध है, उसमें कोई व्रण नहीं है। लेकिन हाथ में यदि व्रण हो, उसमें यदि जख्म हो और जख्मी हाथ में यदि वो जहर, विष रखा जाए तो वो बाधित करता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने कहा कि वो श्रोतापन्न लड़की थी और इसीलिए उसको कोई पाप नहीं लगा है। और ये गाथा इस ढंग से तथागत बुद्ध ने कही। उस मौके पर तथागत बुद्ध ने ये उपदेश दिया उन लोगों को
और 15 लोग श्रोतापन्न हो गए। ये तथागत बुद्ध की एक विशेष अनुकंपा होती है कि वो देखते रहते हैं कौन किसको किस समय मेरी जरूरत है, ऐसा भी वो कभी देखते थे। और वैसे अकेले भी कैसे वे चले जाते थे, आज वैसा ही वो अकेले गए थे और 15 लोगों को उन्नत करके उन्हें श्रोतापन्न मार्ग में प्रतिष्ठित करके बुद्ध लौट आए थे। ऐसी ये गाथा थी। आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।